प्रथम मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का हिमाचल प्रदेश प्राइमरी टीचर फेडरेशन के जिला अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय हमें दिया। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे खंड के अध्यक्ष रविकांत जी, हमारे खंड के कोषाध्यक्ष उत्तम जी, राज्य प्रतिनिधि श्री चमन ठाकुर जी और जिला प्रतिनिधि भाई नरेश जी मेरे साथ हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे रखी है इसके विषय में आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा जो एक क्लस्टर प्रणाली जो स्कूलों में शुरू की है और जिसकी अधिसूचना 23 सितंबर 2025 को हमारे शिक्षा विभाग ने जारी की है, उस अधिसूचना का हमारा संगठन जो है पहले दिन से ही इसका विरोध कर रहा है और सरकार के पास बार बार इसके लिए हम मिले हैं सरकार से और हर बार सरकार ने जो है हमारी बात को अनसुना किया है। अब 9 तारीख को जब हमारा आम सभा राज्य स्तरीय अधिवेशन हुआ है उसमें भी ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि ये जो क्लस्टर सिस्टम सरकार ने चलाया है या जिसमें जो चीजें जो हमारे हित में नहीं है उन हितों को हमने हटाने के लिए सरकार से बात की है। और बड़े दुख की बात है कि पिछले 3 महीने में हम 6 बार मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुका है हमारा संगठन, मगर 6 बार मिलने के बाद आश्वासन तो हमें दिया जाता है मगर मिलने का टाइम, उसके बाद मीटिंग का टाइम अभी तक नहीं दिया गया है। इसीलिए राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पे जो 16 फरवरी को उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है सभी जिला अध्यक्षों को, और उस पत्र के माध्यम से हमें सभी जिलाओं को जो है एक आग्रह रैली मतलब हम सरकार से फिर एक बार पुनः आग्रह कर रहे हैं, जिसके लिए प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में 1 मार्च को एक आग्रह रैली की जाएगी, जिसमें सरकार को उपायुक्त महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा कि आप हमें बातचीत के लिए बुलाएं, जो हमारी समस्याएं उनको सुने, कम से कम पहले समस्याओं को तो सुने, उसका निवारण करना तो बाद की बात है। मगर हालात ऐसी है कि वो समस्या को भी नहीं सुन रहे हैं, तो मजबूरन हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। साथियों, आपको पता ही है कि इससे पहले भी जब पिछले वर्ष ये जो क्लस्टर शेयरिंग की जो इन्होंने अधिसूचना जारी की थी उसका भी हमने विरोध किया था और भारी विरोध होने के बाद फरवरी 2024 में जो हमारे शिक्षा के सचिव थे उन्होंने उस चीज को हमारी माना और जो बातें हमने उसमें कही थी उसको मान के दोबारा से वो अधिसूचना जारी की। मगर वो अधिसूचना मात्र और मात्र शेयरिंग की थी कि स्कूल आपस में एक दूसरे की चीजें शेयर कर सकते हैं, जो सामान यूज कर सकते हैं। मगर उस वक्त भी हमारी यही शंकाएं थी, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी टीचर प्राथमिक जो विभाग है या हमारा डायरेक्टरेट है, प्राथमिक डायरेक्टरेट 1984 में हमारे जो यूनियनिस्ट थे उन्होंने कितने दिन अमन अनशन पे बैठ के इस डायरेक्टरेट को अलग करवाया था और उससे 40 वर्षों तक ये डायरेक्टरेट अपना काम कर रहा है। और इसमें हमारे अध्यापकों के लिए जो अलग अलग पद, इसमें से जो एक जेएफटी अध्यापक सर्विस में आता है, उसके बाद एसटी बनता है, सीएसटी बनता है, ये बीओ तक उसकी प्रमोशन होती है। मगर जो क्लस्टर सिस्टम में है इसमें सारा कुछ खत्म तहस नहस कर दिया है। जो एक जेएफटी अध्यापक एक जेएफटी लगता है वो लगेगा और 40 साल के बाद फिर जेएफटी ही रिटायर हो जाएगा, उसकी जो पदोन्नति है वो सारी खत्म हो जाएगी। अभी तो सरकार आश्वासन हमें ये दे रही है कि आपकी जो है पदोन्नति है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, मगर जो शक्तियां हैं वो सारी ले ली गई हैं। पहले क्या था, हमारा एक स्ट्रक्चर था प्राइमरी का जिसमें हमारे पास मुख्य शिक्षक, केंद्रीय मुख्य शिक्षक और बीओज होते थे, जो हमारी छुट्टियां भी देखते थे, जो हमारी सर्विस बुक भी उनके पास होती थी। मगर वैसी व्यवस्था कर दी गई है कि हमें 2 जगह रिपोर्ट करनी पड़ रही है। एक तो प्रिंसिपल साहब के सामने भी रिपोर्ट करनी पड़ रही है, दूसरा बीओज को भी रिपोर्ट करनी पड़ रही है। एक छुट्टी लेने के लिए प्रिंसिपल के पास जाना पड़ रहा है, दूसरी छुट्टी लेने के लिए हमें बीओज के पास जाना पड़ रहा है। तो इस दुविधा में जो है अध्यापक हमारा फंस गया हुआ है। तो हमने सरकार से यही मांग की थी कि आप एक बार हमारे साथ बातचीत करें, हमारी जो समस्या है उसको टेबल पे सुने कि हमें समस्या क्या है। और इस जो क्लस्टर प्रणाली जिसमें आज की तारीख में आपको पता है कि एक प्रिंसिपल के अधीन 30 स्कूल कर दिए गए हैं। हमें प्रिंसिपल से कोई समस्या नहीं है, हमें समस्या है जो एक छोटा परिवार में हम काम कर रहे थे उसको इतना बड़ा कर दिया गया है और उसका फायदा हमें कुछ नहीं दिख रहा है। जहां तक मैं बात करूं, जिला चंबा की ही बात करूं तो ऐसा है कि जो हमारा क्लस्टर हेड है वो प्रिंसिपल है, मगर जब क्लस्टर हेड होने के नाते जितनी भी समस्याएं क्लस्टर में होगी उसका निवारण वो करेंगे, मगर अभी भी फील्ड में ऐसा नहीं हो रहा है। वो हर फील्ड के हमारे जो प्राइमरी के सीएसटीज हैं उनके ऊपर ही थोपा जा रहा है कि आप ही डेपुटेशन करें, चाहे आपके पास 2 टीचर है चाहे एक है, आप ही करो। तो इस तरह की व्यवस्था से कोई फायदा हमें दिख नहीं रहा है। हाँ, जहां तक शेयरिंग की बात थी हम उसके लिए तैयार थे कि किसी स्कूल में किसी चीज की कमी है उसको हम शेयर करने के लिए तैयार हैं, मगर पूरे विंग को ही खत्म कर देना, प्राथमिक शिक्षकों के ढांचे को तहस नहस कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि पिछले इस वर्ष जो हमारा हिमाचल प्रदेश जो है नंबर 1 पे आया एजुकेशन में, उसके जो टेस्ट बच्चों का हुआ था पूरे हिमाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पे रहा।
तो ये सारा इसी जो व्यवस्था हमारी चली हुई थी, जिसमें हम लोग काम कर रहे थे, उसी का नतीजा है। इसके अलावा बड़ी सारी मांगे हमने सरकार के आगे रखी। इसके बाद इससे पहले हमने उपमंडल स्तर पर भी धरना दिया था, आपने उसको कवर किया था। जो इरावती होटल के बाहर हमने दिया था, उसमें भी हमने हमारे आदरणीय जो MLA श्री नीरज नियर जी भी वहां आते हैं, उनके माध्यम से भी हमने सरकार को ज्ञापन भेजा था। तो आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं एक संदेश अपने जिला चंबा के समस्त अध्यापक साथियों को भी देना चाहूंगा कि कृपया करके 1 मार्च को ये धरना जिला चंबा में होने जा रहा है, जो भरमौर चौक से स्टार्ट होगी रैली और बाजार का पूरा चक्कर लगा के DC ऑफिस में जाएगी और वहां पे अपना ज्ञापन सरकार को प्रेषित करेगी और ये मांग करेगी कि जब तक हम लोगों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाता है या हमारी बातों को नहीं माना जाता है, तो हम लोग अब बैठने वाले नहीं हैं। अगर सरकार हमें बुलाती है और बातचीत करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर हमें नहीं बुलाती है तो मजबूरन हमें फिर कुछ कड़े कदम की ओर भी आगे बढ़ना पड़ सकता है। इससे पहले भी हमने जब हमारे खत्म किए गए थे, जब एलिमेंट्री का डायरेक्टेड खत्म किया, तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो प्राइमरी टीचर फेडरेशन है, उसने सबसे बड़ा आंदोलन हिमाचल शिमला के चौड़ा मैदान में किया, जिसमें हजारों अध्यापक साथी हमारे वहां पे पूरे हिमाचल प्रदेश से गए। मगर बड़े दुख की बात है कि सरकार ने हमारे 8 अध्यापक साथियों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया और कोर्ट में जाके हमें उनकी सस्पेंशन बहाल करानी पड़ी। मगर उसके बावजूद भी आज 1 साल होने वाला है, उन अध्यापकों के ऊपर इंक्वायरी चली हुई है और एक महीने में 3-3 बार उनको शिमला में बुलाया जाता है। अब तक 20 या 25 पेशी उनकी हो चुकी है, मगर किसी भी निर्णय पर सरकार नहीं पहुंच रही है। तो हम ये भी मांग करते हैं सरकार से कि उन अध्यापक साथियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है, उसको खत्म किया जाए और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा अधिकार है कि सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का या अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाने का, उस जो हमारा अधिकार है उसको न छीना जाए और जो भी बात है टेबल पे बैठ के हम की जाए, ये हम उनसे मांग करते हैं। बाकी मैं जिला चंबा के जो हम अध्यापक साथियों, अपने जिला के जितने भी हमारे शिक्षा खंड हैं, उनको भी आपके माध्यम से ये संदेश भी आज देना चाहूंगा कि सारी जो धरने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। चाहे वो परमिशन थी DC महोदय से या SP महोदय से, हमने सारी ले ली हैं और सभी से निवेदन रहेगा कि भारी मात्रा में सभी लोग जिला चंबा में आए, भरमौर चौक पे 11 बजे इकट्ठे हों, ताकि हम एक अच्छा सा प्रदर्शन सरकार को कर सकें कि अध्यापक जो फील्ड में है वो कितना आपके निर्णयों से दुखी है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने समाचार पत्रों के माध्यम से या मीडिया के बंधु भी हमारी बात को आगे रखते भी रहे हैं और आगे भी आप इस बात को रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय प्राथमिक शिक्षक संघ।